क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। आसमान में रहने वाले आसमानी देवताओं को पहले शायद अपने ऊपर बहुत घमंड हुआ करता था कि शरद पूर्णिमा के दिन उनका एक चांद पूरे आसमान को जगमग कर देता है। पर आज जब वही आसमानी देवता धरती की तरफ देखते हैं तो शायद उनका घमंड चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि उनके आसमान में तो सिर्फ एक चांद है, परंतु हमारी धरती पर दो दो चांद साक्षात विराजमान हैं, जो अपनी ज्ञान की दूधिया रोशनी से पूरी दुनिया को जगमग कर रहे हैं। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कविताओं के, साहित्य के, धर्म के और संस्कारों के कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, क्या किसी सूरज को दीपक दिखाकर उसकी रोशनी में वृद्धि की जा सकती है? नहीं ना। क्या कभी नदी का जल अपने आप नीचे से ऊपर की तरफ बह सकता है? नहीं ना। यह फिर भी संभव है, परंतु शरद पूर्णिमा के दिन जन्म लेने वाले दो अद्भुत संतों, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज एवं आरिका गणनी ज्ञानमती माता जी के गुणों का अनुवाद करना संभव नहीं है, क्योंकि ये गुणों के सागर हैं और हमारी पहुंच उनकी सिर्फ कुछ बूंदों तक ही है। परंतु दोस्तों, कवि और साहित्यकार तो वो लोग होते हैं जो अपने अंतस में बह रही छोटी छोटी भावों की नदियों को भी नहीं संभाल पाते और अपने भाव व्यक्त कर देते हैं। पर जब ये गुणों के सागर उनके अंतस में हिलोरे भर रहे होंगे तो क्या वह अपने भावों को रोक सकते हैं? नहीं ना। और यही कारण है कि पूरे देश से कई कवियों ने और साहित्यकारों ने मुझसे निवेदन किया कि शरद पूर्णिमा के दिन वह अपने भाव आचार्य श्री के लिए और माता जी के चरणों में व्यक्त करना चाहते हैं, पर हमारे पास समय की कमी होती है, इसलिए हम सिर्फ कुछ प्रमुख कवियों को और साहित्यकारों को आपके बीच में लाए हैं। तो आइए मुलाकात कराते हैं आपके उन अपने साहित्यकारों से और कवियों से। हमारे बीच में चंद्र प्रभु, भगवान चंद्र प्रभु की धरती तेजारा से आए हुए हैं कवि रत्नाकर, जिनका नाम होता है डॉक्टर कमलेश जैन बसंत। हमारे बीच में जबलपुर की धरती से एक बार दोबारा वह जैन समाज का अद्भुत और प्यारा लाडला गीतकार आया हुआ है, जिसका नाम होता है अजय अहिंसा। हमारे बीच में भीलवाड़ा से ओज की अद्भुत कवित्री आई हुई हैं, जिनका नाम होता है शालू शाखला। और दोस्तों, इसके साथ ही पूरे देश के 25 से अधिक जैन कवि एक ही गीत पर आचार्य श्री को अपने शब्द सुमन अर्पित करेंगे, और इस गीत के रचयिता हैं प्रसिद्ध गीतकार अंशुल आराध्यन। दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत अपनी 4 पंक्तियों से करता हूं, और ये चारों पंक्तियां आचार्य श्री और माता जी के चरणों में अर्पित करता हूं कि हे मूक माटी के निर्माता, हे मूक माटी के निर्माता, हे महासंत उपकार करो, हे अनगिन ग्रंथों की लेखक मां ज्ञानमती उद्धार करो, और हे शब्दों के रत्नाकर, हे काव्य सिंधु के कोहिनूर, हम कवि करते हैं नमन तुम्हें, हे महाकवियों स्वीकार करो, हे महाकवियों स्वीकार करो। तो आइए दोस्तों, अब मैं बुलाने जा रहा हूं उस अद्भुत गीतकार को जिसने भगवान महावीर के सूत्र वाक्य अहिंसा परमो धर्मा में से अहिंसा शब्द को अपने जीवन में उतारा ही है, बल्कि अपने नाम में भी सार्थक किया है। उनका नाम है अजय अहिंसा। उनके गीत तो शिक्षाप्रद होते ही हैं, बल्कि उनका नाम भी एक अच्छी शिक्षा देता है कि जो अहिंसक होता है उसे कोई जीत नहीं सकता, वो अजय होता है, और जो अजय होता है वह हमेशा अहिंसक ही रहता है। तो आइए उस बेहतरीन गीतकार को 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं, और ये 4 पंक्तियां मैं आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करता हूं कि रूप तुम्हारा यों लगता ज्यों धवल प्रवाहित क्षीर हो, अपनी वाणी से भक्तों की हरते हर एक पीर हो, और हित उपदेशी वीत रागी तुम तीर्थ प्रवर्तन भी करते, विद्या गुरुवर तुम ही मेरे तीर्थंकर महावीर हो, तीर्थंकर महावीर हो। आइए दोस्तों, इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं उस अद्भुत गीतकार को जिसका नाम होता है अजय अहिंसा। जय जिनेंद्र। मैं कवि अजय अहिंसा पारस चैनल के समस्त दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र करता हूं।
आज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का अवतरण दिवस है। ऐसे महान संत के पावन श्री चरणों में तरवार पूर्वक नमोस्तु करता हूं। वही आज जैन जगत की श्रेष्ठ आर्यिका रत्न ज्ञानमती माता जी का भी अवतरण दिवस है। इन दोनों महान आत्माओं के श्री चरणों में सादर नमोस्तु और वंदनामी करता हूं। चंद पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। स्वागत है भाई साहब। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। क्या गीत लिखूं मैं उनके, जिनने खुद गीत बनाए। क्या गीत लिखूं मैं उनके, जिनने खुद गीत बनाए। ये चंदन जैसे शीतल, गंगा जल जैसे निर्मल। ये चंदन जैसे शीतल, गंगा जल जैसे निर्मल। वाणी में अमृत के झरने, करुणा के ये हैं सावन। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। क्या गीत लिखूं मैं गुरु के, जिनने खुद गीत बनाए। वाह, वाह, वाह। बड़े बाबा मंदिर बनवाए, बड़े बाबा को पधराए। बड़े बाबा मंदिर बनवाए, बड़े बाबा को पधराए। आचार्य ज्ञान सागर जी के शिष्य विद्यासागर कहलाए। आचार्य ज्ञान सागर जी के शिष्य विद्यासागर कहलाए। ये जिन आगम के ज्ञाता, इंसान नहीं कोई दाता। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। क्या गीत लिखूं मैं गुरु के, जिनने खुद गीत बनाए। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। गौशाला हथकरघा बनवाए, गौशाला हथकरघा खुलवाए। जिन धर्म ध्वजा लहराए, जिन धर्म ध्वजा लहराए, जिन धर्म ध्वजा लहराए। आकाश है जिनका ओढ़न, धरती है जिनका बिछौना। आकाश है जिनका ओढ़न, धरती है जिनका बिछौना। तप त्याग चर्या का क्या कहना, संयम का पहना गहना। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। क्या गीत लिखूं मैं गुरु के, जिनने खुद गीत बना। पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में चंद पंक्तियों का छोटा सा एक और गीत निवेदित करना चाहता हूं। जिस दिन ऐसे चंदन जैसे शीतल, गुरु के गीत न गाऊंगा। और सच कहता हूँ दुनिया वालों, मैं मर जाऊंगा। और सच कहता हूँ मानव जीवन व्यथा गवाऊंगा। मेरे गुरुवर ज्ञान गंग की गागर हैं। मेरे गुरुवर करुणा सुधा के सागर हैं। मेरे गुरुवर ज्ञान सूरज की पहली किरण। मेरे गुरुवर के काशी कावा से नयन। जिस दिन ऐसे हितोपदेशी के गीत न गाऊंगा। और सच कहता हूँ मानव जीवन व्यथा गवाऊंगा। बहुत सुंदर। जिस दिन ऐसे चंदन जैसे शीतल, गुरु के गीत न गाऊंगा। और सच कहता हूँ दुनिया वालों, मैं मर जाऊंगा। भैया। मेरे गुरुवर जब देखो जप करते हैं। मेरे गुरुवर जब देखो तप करते हैं। मेरे गुरुवर जैन जगत की आन है। मेरे गुरुवर भारत माँ की शान है। जिस दिन ऐसे हितोपदेशी के गीत न गाऊंगा। और सच कहता हूँ मानव जीवन व्यथा गवाऊंगा। मित्रों,
मेरे चंद पंक्तियों का गीत पूरे देश में गया जो सबको बहुत अच्छा लगता है। 4 पंक्ति निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। देख कर जिनको चित्रकार भी खो जाते हैं, यहाँ जो आते हैं बस उनके ही हो जाते हैं। जिनके तप को डिगा पाते नहीं सर्दियों तपन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने मुकमाटी महाकाव्य लिखा, अनेकों कृतियां लिखी। नर्मदा का नरम कंकर, प्रवचन पारिजात, प्रवचन प्रमेय, सागर बूंद समान, सागर मंथन, चेतन का भोग, ब्रह्मचर्य, अनेक कृतियां लिखी। उन महान आत्मा के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए मैं आर्य रत्न ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में सादर बंदामी करते हुए उन महान आत्मा ने जाने कितनी पूजाएं, जाने कितने विधान लिखे, चंद पंक्तियां उनके श्री चरणों में निवेदित करना चाहता हूं। स्वागत है भैया। जिनको आगम का है बड़ा ज्ञान, जिनको आगम का है बड़ा ज्ञान, जिनके दर्श से होता कल्याण, माता जी का दर प्यारा लगे। ओ हम तो घूम आए सारा जहान, माता जी का दर प्यारा लगे। ओ जिनको राग नहीं, नहीं कोई द्वेष, जिनको राग नहीं, नहीं कोई द्वेष, जिनके मीठे लगे उपदेश, माता जी का दर प्यारा लगे। ओ हम तो घूम आए सारा जहान, माता जी का दर प्यारा लगे। ओ जिनको आगम का है बड़ा ज्ञान, जिनके दर्श से होता कल्याण, माता जी का दर प्यारा लगे। टिकैत नगर में जन्म भयो है, टिकैत नगर में जन्म भयो है, माता मोहिनी देवी के हर्ष भयो है, हर्ष भयो। पिता छोटे लाल, ओ पिता छोटे लाल, जग में महान। 108 फीट के मांगी तूंगी में आदिनाथ भगवान, माता जी का दर प्यारा लगे। ओ हम तो घूम आए सारा जहान, माता जी का दर प्यारा लगे। ओ इनको आगम का है बड़ा ज्ञान, इनको आगम का है बड़ा ज्ञान, माता जी का दर प्यारा लगे। ओ हम तो घूम आए सारा जहान, गुरु का दर प्यारा लगे। तो दोस्तों, ये थे अजय अहिंसा जी, जो अपने सुमधुर गीतों के द्वारा आचार्य श्री और आर्यिका मां के चरणों में काव्य सुमन अर्पित कर रहे थे। दोस्तों, यदि आपको इनके गीत अच्छे लगे हैं तो फिर कह दीजिए, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, एक सीधा साधा पुत्र और सीधा साधा भक्त कैसे अपनी मां के सामने अपनी बात रखता है, बस वही 4 पंक्तियां मैं आर्यिका मां ज्ञानमती माता जी के चरणों में रखता हूं कि हम भी तेरे भक्त हैं माता जी, हम पर भी ध्यान दो। हाथ रखो सिर पर थोड़ा, आशीर्वाद का दान दो, और मोक्ष महल के रास्ते पर हम कैसे आगे बढ़ पाएं, शरण तुम्हारी आए हैं हम, ज्ञानमती मां ज्ञान दो। शरण तुम्हारी आए हैं हम, ज्ञानमती मां ज्ञान दो। आइए दोस्तों, अब मैं आवाज देने जा रहा हूं देश की उस ओज कवित्री को जिसके नाम का डंका पूरे देश में बजता है। वह ओज की वीर रस की कविताएं तो करती ही हैं, साथ में जैन दर्शन का अकूत भंडार भी उनके पास है। तो आइए, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आवाज देने जा रहा हूं शालू शाखला को कि वो आए और आचार्य श्री और माता जी के चरणों में अपने काव्य अर्घ अर्पित करें। जय वीरेन, जय महावीर। 4 पंक्तियां जेनी कैसा होना चाहिए, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
जिस घर में साधु संतों का सत्कार नहीं है, जिस घर में सत्य प्रेम पूजा प्यार नहीं है, जिस घर में महामंत्र नवकार नहीं है, उसे जैन कहलाने का अधिकार नहीं है। वाह उसे वाह वाह वाह। जैन कहलाने का अधिकार नहीं है। और परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज और पूज्य आरिका माता जी, ज्ञानमती जी माता जी के जन्म उपलक्ष्य में उनके गुणानुवाद में कुछ पंक्तियां रखने का प्रयास करती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहूंगी पारस टीवी चैनल के सभी दर्शकों का और हमारे राहुल भैया का और उनकी पूरी टीम का। आइए कुछ पंक्तियां गुरु विद्यासागर जी। स्वागत है शालू जी। कि पंचम आरा सुख माँ दुख माँ का साक्ष्य बना इस कल युग में, कहीं व्यभिचार कहीं अनाचार नरभक्षी प्रकट गए जुग में, महामारी के हालात हुए लाखों बेघर बर्बाद हुए, कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी बच्चे और बड़े अनाथ हुए। तो हे वर्तमान के वर्धमान, हे वर्तमान के वर्धमान, बस एक तुम्हारा शरणा है, क्षणभंगुर है देह मेरी, काया को एक दिन मरना है, काया को एक दिन मरना है। तो कैसे बुलाना चाहती हूँ, आप भी बुलाइएगा गुरु को। कि हे सागर से गंभीर वीर युग वीर धीर तेरी जय हो, हे सागर से गंभीर वीर युग वीर धीर तेरी जय हो, हे मल्लप्पा के कुल दीपक श्री के जाए तेरी जय हो, हे वर्तमान के तीर्थंकर मेरी हरो पीर तेरी जय हो, करु काव्य पुष्प को भेंट चरण तेरी कीर्ति सदा अजय हो। तो नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर चरणों में, आई हूँ भूली आई हूँ भटकी तेरी ये बेटी शरणों में। और गुरु किस तरह से मानव जीवन का उत्थान कर रहे हैं, सुनिएगा। कि धार दिगंबर वेश गुरु भारत को स्वावलंबी करते, जो निडर रहे बेखौफ रहे और प्रेम से विश्व विजय करते, जो निडर रहे बेखौफ रहे और प्रेम से विश्व विजय करते, राष्ट्र प्रेम जिनकी रग में, जो इंडिया नहीं भारत बोले, हिंदी बोली और हथकरघा कन्या शिक्षा के पट खोले, तो ना शत्रु नहीं ना मित्र नहीं ना परिवार का संबल है, जिनकी नासा दृष्टि निर्मल पग पग में नापते भूतल है, जिनका आभा मंडल तेजोमय प्रेम बरसता पल पल है। और चौथी पंक्ति पे आशीष उठे आपका, जिनकी नासा दृष्टि निर्मल प्रेम बरसता पल पल है, अरे वो पवित्रता में गंधोदक पावनता में गंगा जल है, पवित्रता में गंधोदक पावनता में गंगा जल है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कि मुख माटी में जीवन भरते कविराज गुरु तेरी जय हो, मुख माटी में जीवन भरते कविराज गुरु तेरी जय हो, हे मल्लप्पा के कुल दीपक श्री के जाए तेरी जय हो। तो नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर चरणों में। और कुछ पंक्ति आपको जारी का माता जी के लिए रखना चाहती हूँ, सुनिएगा।
कि जो दया क्या है माता जी हमारे लिए, कि जो दया की प्रतिमूर्ति और सरल सहज मन होती है, नंगे पैरों पथ मापती जो पापी के पाप को धोती है, जो सत्य अहिंसा धारिणी है और ज्ञानवान ब्रह्मचारिणी है, आगम की अगणित ज्ञाता है और पंच महाव्रत धारिणी है, जो विषय कषाय को हरती है और मौत को हंस के पढ़ती है, जो बड़े बड़े विद्वानों के दंभ को तोड़ा करती है, जो सन्मति में भी सन्मति है और शास्त्र जिनकी संपत्ति है, वो वात्सल्य रूप में पूज्य श्री माता जी ज्ञानमती है। क्या बात है, क्या बात है, ज्ञानमती है, बहुत माता सुंदर, जी बहुत सुंदर। ज्ञानमती है। बहुत सुंदर धन्यवाद। शब्द। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। तो दोस्तों, ये थी शालू सांखला जी, जो अपने एक अलग ही तेवर में आचार्य श्री और माता जी के चरणों में काव्य अर्घ क्षेपित कर रही थी। और यदि आपको उनके काव्य अर्घ अच्छे लगे हैं तो फिर कह ही दीजिए, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, वैसे तो मैं 15 साल से दिल्ली में हूं, पर मेरा जन्म ही बुंदेलखंड की उसी धरती पर हुआ है जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की कर्मभूमि है। तो मुझे क्यों गर्व है कि मैंने बुंदेलखंड में जन्म लिया। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि मेरा दिल खिलकर कमल हो जाता है, जन्म वहां लेना सफल हो जाता है, और गुरु विद्यासागर की धरती से आए हो। कोई पूछे तो सीना डबल हो जाता है, कोई पूछे तो सीना डबल हो जाता है। आइए दोस्तों, अब मैं बुलाने जा रहा हूं उस अद्भुत कवि को कि जिसकी वाणी सुनकर, जिसके व्यवहार से, जिसकी कविताओं से हर कोई मोहित हो जाता है। वह जनता के बीच में प्रसिद्ध तो है ही, साथ ही वह संतों के भी बहुत प्रिय हैं। जैन रत्न और कवि रत्नाकर जैसी बहुत अच्छी उपाधियों से वह विभूषित हैं, और इसके साथ वह अंतरराष्ट्रीय पटलों पर कई बार काव्य पाठ कर चुके हैं। तो आइए उस महान कवि, महान गीतकार और महान साहित्यकार को मैं आवाज देने जा रहा हूं, जिसका नाम होता है कमलेश बसंत। धन्यवाद भाई राहुल जी। क्या बात है कवि जी में। देश और दुनिया के जितने श्रोता जुड़े हुए हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं पारस टीवी चैनल की ओर से सभी को धन्यवाद देता हूं और सभी को जय जिनेन्द्र प्रेषित करता हूं। जय जिनेन्द्र। आइएगा, सुंदर प्रोग्राम क्या बात है कवि जी, जिसका शानदार संचालन हमारे प्रिय अनुज डॉक्टर राहुल जैन कर रहे हैं। शुक्रिया सर। देवादिदेव भगवान आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में एक वंदना रखता हूं, कुछ वंद रखता हूं, कुछ पंक्तियां रखता हूं। स्वागत है भैया। और जैसा कि सबको विदित है, संत शिरोमणि श्रमण धरा के वे कोहनूर, जिनका हीरक जन्म जयंती हम सब मना रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी श्रमण धरा की चंद्रमा के समान धवलता बिखेरने वाली गढ़नी यारिका रत्न ज्ञानमती माता जी का 87वां जन्मदिन ये पूरा विश्व मना रहा है। उन दो विभूतियों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हुआ मैं कुंडलपुर के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में रखता हूं एक छोटी सी वंदना, सुनिएगा। हे आदि सृष्टि के अधिनायक, युग पति युग के निर्माता हो, हे आदि ब्रह्म, हे आदि पुरुष, त्रिभुवन पति भाग्य विधाता हो, असीम असी कृषि वाणिज्य शिल्प व्यापार कला के उद्घाटक, अंक शब्द श्रुति चिंतन मंथन मति सन्मति के विस्तारक, हे दान तीर्थ, हे शिरोमणि, अंतिम कुल करके श्रीनंदन, मां मरुदेवी के महाभाग, प्रभु युग सहस्त्र करता वंदन। वाह 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 युग वाह। सहस्त्र करता वंदन। धन्यवाद। फिर सुनिएगा पंक्तियों को। हे दान तीर्थ, हे शिरोमणि, अंतिम कुल करके श्रीनंदन, मां मरुदेवी के महाभाग, प्रभु युग सहस्त्र करता वंदन, जो नाम जपे तेरा मन से वह निर्विकार हो, निर्भय हो कुंडल गिर के बड़े बाबा, प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो, प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो, प्रभु आदिनाथ तेरी जय हो। जय हो, जय हो। राहुल भाई, भगवान आदिनाथ ने, उनके पूरे परिवार ने इस दुनिया को, इस विश्व को, इस सृष्टि को क्या दिया, अगले बंद में देखना।
आर्य भूमि भारत कहलाई भरत चक्रवर्ती से, बन कर नरेश सब त्याग दिया यह सीखा बाहुबली से। सुता ब्राह्मी सुंदरी जिनसे लिपि विद्या का ज्ञान हुआ, नंदा और सुनंदा से जग में नारी का मान हुआ। हे शबहरी हे ब्रह्मा पुनीत तुम सर्व कलाओं के दाता, चतुष्ट कला 10 वष्ट भास हो सब विद्याओं के ज्ञाता, हो सब विद्याओं के ज्ञाता। कण कण के ईश्वर जगदीश्वर। वेदव्यास का एक पुराण है अग्नि पुराण, उन्होंने लिखा अष्ट षष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम तत्फलम भवेत, श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणीन यत् फलम भवेत। भगवान आदिनाथ का एक बार स्मरण करने मात्र से 68 तीर्थों की यात्रा का फल मिला करता है। तब सुनिएगा, कण कण के ईश्वर जगदीश्वर, अध्यात्म के सम्राट वाप, 68 तीर्थों का वंदन हो जो सच्चे मन से करे जाप। प्रथमेश प्रथम तीर्थ से तुम्ही प्रभु तुम अविनाशी अक्षय हो। ओ कुंडल गिर के बड़े बाबा प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो। ओ केसरिया वाले बाबा प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो, प्रभु आदिनाथ तेरी जय हो। और राहुल भाई इसी धारा में मैं कुंडलगिरी के छोटे बाबा जिनका हीरक जन्म जयंती पूरा विश्व मना रहा है, संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज, उनके चरणों में इसी धारा का एक छंद निवेदित करता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत है। जय पिता मलप्पा श्रीमती माँ, जय धन धन सद लगा ग्राम। जय पिता मलप्पा श्रीमती माँ, है धन धन सद लगा ग्राम। तुम श्रमण धरा के दिन कर हो इस युग के गुरु बर वर्धमान, इस युग के गुरु बर वर्धमान। तीर्थों के जीर्णोद्धारक तुम, संस्कृत के अनुपम कीर्तिमान। शिक्षा आरोग्य गौ संवर्धन, हथकरघा से भारत महान, हथकरघा से भारत महान। तुम न हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कृतित्व पर यदि प्रकाश डालें, मूक माटी महाकाव्य जो अपराजेय कालजयी कृति बन गई है। तुम नरम नर्मदा के कंकर में शंकर को पाने वाले, तुम नरम नर्मदा के कंकर में शंकर को पाने वाले। माटी की मूक पीर जानो सृष्टि को हर्षाने वाले। हो कृपा दृष्टि जिस श्रावक पर, हो कृपा दृष्टि जिस श्रावक पर दुनिया में कीर्ति हो जाती। पड़ जाए पग जिस धरती पर वह पावन तीर्थ हो जाती, वह पावन तीर्थ हो जाती। तुम ज्येष्ठ श्रेष्ठ साधक गुरुवर, करुणा के बृहद हिमालय हो। छोटे बाबा कुंडल गिर के ओ महासंत तेरी जय हो, जय हो। विद्यासागर जी की जय हो, गुरुवर गुरुवर तेरी जय हो। क्या बात है भैया। मैं वाह, जैसे कि आप सबको बता चुका हूं, एक दिनकर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज और एक शशिकर गढ़नी आर्य का रत्न ज्ञानमती माता जी, उनके श्री चरणों में भी 4 पंक्तियां रखता हूं। वे ज्ञानमती माता जी जिनने प्रयाग जैसे तीर्थ, हस्तिनापुर जम्बू जैसे जम्बू तीर्थ जैसे तीर्थ और मांगी तुंगी में 108 फीट की उत्तंग आदिनाथ की बृहद प्रतिमा को आकार दिया, उनकी प्रेरणा से दिया गया। मैं नमन करता हूं उनके श्री चरणों में और कुछ पंक्तियां रखता हूं। बेगढ़नी आर्यका रत्न ज्ञानमती माता जी, स्वागत है भैया। जब उनकी कविता, उनके शब्द, उनके प्रवचन गूंजते हैं तो ऐसे लगता है जैसे उद्यान की क्यारियां चिटक करके खुशबू बिखेर रही। वाह जी। राहुल भाई पंक्तियां सुनना। स्वागत है भैया, स्वागत है। स्मरण आता है मुझे कि जो कहते हैं नारी जीवन केवल मधुरस की लाली है, वो त्याग तपस्या क्या जाने कोमल फूलों की डाली है। अरे जो कहते योगों से नारी नर के समान कब होती है, ऐसे लोगों को ज्ञानमती जी का जीवन एक चुनौती है। ऐसे लोगों को ज्ञानमती जी का जीवन एक चुनौती है। तो जिनकी 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 गहराई में हो जीवन की मिठास, जो बुझा सकें युग के राही की असह प्यास, जिनके पनघट पर नूतनता के घट छलकें,
जो रुक जाए तो इस युग का इतिहास रुके। दया क्षमा करुणा समता की, अरे दया क्षमा करुणा समता की जो साक्षात उपमा है, जो साक्षात उपमा है, ऐसी गुरु मां गढ़नी आरिका ज्ञानमती मेरी ज्ञानमती मेरी मां है, ज्ञानमती मेरी मां है। आहा आहा आहा। ऐसी शारदासम ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज ये शरद पूर्णिमा धन्य हो गई जो ऐसी दो विभूतियों का जन्म दिवस मना रही है, अवतरण दिवस मना रही है। मैं पारस टीवी चैनल की ओर से सभी श्रोताओं को पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूं, सभी को सादर जय जिनेंद्र ज्ञापित करता हूं और गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज और आरिका रत्न ज्ञानमती माता जी के अवतरण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सादर जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, ये थे डॉक्टर कमलेश बसंत, जो कि अपनी साहित्यिक कविताओं के द्वारा आचार्य श्री और आरिका मां के चरणों में कुछ काव्य बूंदें अर्पित कर रहे थे। और यदि आपको इनकी काव्य बूंदें अच्छी लगी हैं तो फिर कह दीजिए, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है और मैंने पहले भी बताया कि आज आचार्य श्री के अवतरण दिवस पर कई सारे कवियों ने, साहित्यकारों ने हमसे निवेदन किया कि वह आचार्य श्री के लिए कुछ शब्द सुमन अर्पित करना चाहते हैं। इसीलिए हम 30 कवियों ने, हाँ जी, हम 30 कवियों ने एक ही गीत के माध्यम से आचार्य श्री के चरणों में शब्द सुमन अर्पित किए हैं। और इस गीत के रचनाकार हैं प्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर अंशुल आराध्यम, और इस गीत को गाया है प्रसिद्ध गायक दीपक जी एवं रूपक जी ने। इसका संपादन किया है मेरे प्रिय भाई कवि विकर्ष जैन शास्त्री ने, और इसका निर्देशन किया है मैंने, यानी डॉक्टर राहुल जैन ने। तो आइए आचार्य श्री के चरणों में समर्पित कुछ बूंदें इस गीत के द्वारा। संपूर्ण भारतवर्ष के कवियों के द्वारा महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित एक अद्भुत गीत। सद लगा गांव की मिट्टी ने दुनिया को ऐसा चांद दिया, जिसने सारी मानवता को एक धर्म ध्वजा से बांध दिया। जो एक दया के सागर है, जो खुद में एक दिवाकर है, वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्यासागर है। ममता जागे श्रीमती की, पिता मलप्पा धन्य हुए। ग्राम सद लगा में जब शशि सम विद्याधर चैतन्य हुए। ऐसा हुआ प्रतीत प्रकृति ने पूनम चांद सहेज दिया, पुनः धरा पर पुण्य खिलाने तीर्थंकर को भेज दिया, तीर्थंकर को भेज दिया। ब्रह्मचर्य साधना और ध्यान विज्ञान स्वयं में धार लिया। करुणा ने है अहिंसा जी कर निज में पुण्य उतार लिया। निज तप करके मोक्ष मार्ग पर हरदम तत्पर रहते हैं। उस तीर्थ को यारो हम सब विद्यासागर कहते हैं। तुम कुंद कुंद के कुंदन हो, तुमने निज अमृत पान किया। निजता को इतना ध्याया, अपने जीवन को वरदान किया। त्यागा आजीवन हर वाहन, पैदल ही पथ निर्माण किया। ओ युग नायक ओ महासंत, तुमने हर कार्य महान किया, तुमने हर कार्य महान किया।
भाषा का ज्ञान तुम्हें, पर हिंदी को अधिमान दिया। इंडिया नहीं भारत बोलो, भारत माँ को सम्मान दिया। जो है जेलों में कैद, उन्हें भी हथकरघा का ज्ञान दिया। तुमने अपनी वाणी से सबको नूतन हिंदुस्तान दिया। धन्य कितने जीवन जप करके तेरी मालाएं, उपकार नहीं भूलेंगी तेरा सदियों तक गौशालाएं। हथकरघा से बुझ जाएंगी हिंसा की अनगिन ज्वालाएं, बोलेंगी धन्यवाद जन्मों प्रतिभा स्थल की बालाएं, प्रतिभा स्थल की बालाएं। आजीवन त्याग नमक चीनी का, हरी दही चिकनाई का, सूखे फल मेवे फूल तेल, सोने के लिए चटाई का। पहले से बिना बताए ही हो जाए गमन पुरवाई का, ले रहे सदा आनंद आत्मा की अनुपम गहराई का। चरणों में अर्पित शब्द सुमन, अंतस की मणियों का प्रणाम। हे महाकवि स्वीकार करो भारत के कवियों का प्रणाम। आचार्य देव बस तुम ही हो इस युग में धरती का गहना। हे महासंत अनगिन बसंत, ऐसे ही मुस्काते रहना, ऐसे ही मुस्काते रहना, ऐसे ही मुस्काते रहना। दोस्तों, इस गाने के माध्यम से किया गया हमारा अभिनव प्रयोग आपको कैसा लगा, नीचे चलते हुए नंबरों पर जरूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, चलते चलते आखिरी में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं आचार्य श्री के उन संतों के लिए जो उनके शिष्य हैं। और दोस्तों, जब एक गुरु ऐसे होते हैं, इतने महान होते हैं, तो उनके शिष्य कैसे होते हैं, 4 पंक्तियां रखता हूं। हर सांसारिक अभिलाषा चुपचाप छोड़ते जाते हैं, आत्ममुखी होकर जग के संताप छोड़ते जाते हैं, और तेरे पथ पर चलने वालों का भी अद्भुत जादू है, वो भी अपने पद चिन्हों की छाप छोड़ते जाते हैं, वो भी अपने पद चिन्हों की छाप छोड़ते जाते हैं। और दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का हम अपना कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको भी हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा है तो नीचे चलते हुए नंबरों पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। हम फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते, इसी समय इसी जगह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।